राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। स्टोरी को एंड तक सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक बर्फ का कारखाना था। बर्फ के कारखाने में बर्फ बनाई जाती है। कारखाने के मालिक का नाम था सेठ रायचंद। सेठ जी बहुत अच्छे आदमी थे। अपने सभी कर्मचारियों का बहुत ध्यान रखते थे। समय समय पर उन्हें बोनस भी दिया करते थे और समय पर सैलरी भी दिया करते थे। सेठ जी ने कारखाने को खोलने और बंद करने के लिए एक काका को रखा हुआ था। वो भी एक बुजुर्ग व्यक्ति थे और अकेले रहते थे। तो सेठ जी ने काका के रहने के लिए कारखाने के अंदर ही एक कमरा बनाया हुआ था। काका वहीं पर रहते थे। सुबह को फैक्ट्री खोलते थे, शाम को बंद करते थे और उसी कमरे में अपने उन्होंने थोड़ा सा सामान रखा हुआ था अपनी दिनचर्या का और वहीं से अपने आराम से अपनी गुजर बसर कर रहे थे। फैक्ट्री का रोज का नियम था, कर्मचारी रोज आते थे, अपना काम करते थे और शाम को वापस चले जाते थे। उन कर्मचारियों में एक कर्मचारी का नाम था राजेश। राजेश स्वभाव का बहुत ही अच्छा लड़का था। राजेश का एक नियम था कि वो आते जाते काका को रोज राम राम काका कहता था। जब फैक्ट्री आता था सुबह तब भी राम राम काका कहता था और जब फैक्ट्री से वापस जाता था तब भी राम राम काका कहकर ही वापस जाता था। उसके राम राम कहने से काका के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी की चमक आ जाती थी। काका को भी लगता था कि मैं अपने परिवार से दूर हूं यहाँ पर, लेकिन कोई मेरा भी है। काका को अंदर से काम करने की और शक्ति मिलती थी। राजेश का ये रोज का नियम था और जब भी कभी राजेश के घर में कोई त्योहार होता, कोई सेलिब्रेशन होता, कुछ भी होता तो वो काका के लिए भी कुछ ना कुछ खाने के लिए अवश्य लाता। काका को भी राजेश से एक विशेष सा लगाव था। एक बार की बात है, नित्य की तरह, रोज की तरह फैक्ट्री खुली और सभी कर्मचारी आए और अपने अपने काम में लग गए। जब शाम को फैक्ट्री बंद होने का समय आया तो राजेश के दोस्त ने राजेश से कहा, चलो राजेश चलते हैं, फैक्ट्री बंद होने का समय हो गया, घर चलते हैं। राजेश ने कहा, नहीं आज मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम है, सेठ जी कहकर गए हैं, मुझे कुछ मशीनरी के पार्ट्स ठीक करने हैं, नहीं तो कल फैक्ट्री का काम टाइम से शुरू नहीं हो पाएगा, मैं उसे खत्म करके ही आज घर जाऊंगा। राजेश के दोस्त ने कहा, चलो ठीक है मैं निकलता हूँ और तुम भी जल्दी निकल जाना। ऐसा कहकर राजेश का दोस्त निकल गया और राजेश अपने काम में लग गया। राजेश पार्ट्स ठीक करता रहा और ऐसे उसको पार्ट्स ठीक करने में काफी समय लग गया। उसको समय का अंदाजा ही नहीं रहा। जब लगभग 2 घंटे बाद राजेश का काम खत्म हुआ और उसने मशीनरी चालू की, मशीनरी चालू हो गई तो उसके चेहरे पर एक संतोष की झलक थी कि चलो मेरा कल का काम पूरा हो गया, अब कल फैक्ट्री ठीक टाइम से शुरू हो जाएगी। तो राजेश ने अपना बैग उठाया और घर जाने के लिए जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश करी तो राजेश क्या देखता है, दरवाजा खुला ही नहीं। उसने 1-2 बार खींचा लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। फिर राजेश ने ठक ठक करी, आवाजें लगाई, तब राजेश क्या देखता है कि अरे राजेश ने तो घड़ी ही नहीं देखी थी, आज तो ये तो 9 बज रहे हैं और फैक्ट्री में कोई नहीं है, फैक्ट्री बंद है, सभी लोग घर जा चुके हैं। अब राजेश को घबराहट होने लगी। राजेश सोचने लगा कि अब क्या होगा, अब मैं घर कैसे जाऊंगा। राजेश अपने मन में यही सोच रहा था, लेकिन वो बर्फ की फैक्ट्री थी और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। तो राजेश को धीरे धीरे सांस लेने में दिक्कत होने लगी, उसकी सांस से उखड़ने लगी। राजेश को घबराहट होने लगी। उसने भगवान को याद किया, भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे भगवान मेरी रक्षा करो। भगवान को लगातार याद कर रहा था और धीरे धीरे राजेश की सांसें जमती जा रही थी। उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगी और कुछ ही देर बाद राजेश बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उधर रामदीन काका ने रोज की तरह फैक्ट्री के गेट का ताला लगाया और अपने कमरे में जाकर जो भी अपना खाना वगैरह था बनाकर खाया और लेटकर आराम करने लगे। तभी अचानक से रामदीन काका के दिमाग में एक ख्याल आया कि राजेश रोज आते हुए भी राम राम करता है और जाते हुए भी राम राम करता है, आज राजेश राम राम करके नहीं गया। काका के दिमाग में ये विचार आया। फिर अचानक ही काका ने सोचा, अरे चलो कोई नहीं, आज राजेश को जल्दी होगी या घर पर कुछ काम होगा, कोई मेहमान आने वाले होंगे, कुछ होगा, इसलिए आज राजेश भूल गया होगा या नहीं बोल कर गया होगा। और ये सोचकर रामदीन काका लेट गए। लेकिन 5 या 10 मिनट बाद फिर से उनके मन में विचार आया कि नहीं, एक बार चलकर देखना चाहिए, कहीं राजेश किसी मुसीबत में ना हो। ये सोचकर काका ने लाइट खोली बरामदे की और अंदर गए फैक्ट्री में। जब फैक्ट्री में इधर उधर देखा तो काका उस कक्ष के पास पहुंचे जहां पर राजेश बेहोश पड़ा हुआ था। तो काका ने खिड़की से झांक कर देखा, अरे ये तो अंदर कोई बेहोश पड़ा हुआ है। काका घबरा गए और फटाफट कमरे से चाबी लाकर उन्होंने कमरे का ताला खोला और अंदर जाकर क्या देखते हैं कि अरे ये तो राजेश है, राजेश बेहोश पड़ा हुआ था।
काका किसी तरह धीरे धीरे खींचकर राजेश को अपने कमरे में लाए। अपने कमरे में लाने के बाद काका ने राजेश के आसपास थोड़ी सी पुराने कागज और गत्ते इकट्ठे करके आग जलाई ताकि उसको गर्मी मिले, और उसके हाथ और पैरों को खूब तेजी तेजी से मलने लगे। हथेलियों को भी बहुत तेज तेज मलने लगे और उसके तलवों को भी बहुत तेज तेज मलने लगे ताकि उसे थोड़ी सी गर्मी मिले और उसकी सांसें वापस आ जाएं। काका लगातार कोशिश करते रहे। उसे आग की भी गर्मी मिल रही थी और काका लगातार उसके हाथों पैरों की मालिश कर रहे थे। थोड़ी देर बाद काका क्या देखते हैं कि धीरे धीरे राजेश की चेतना लौटने लगी है और उसे हल्की हल्की सांस आ रही है। काका और तेज तेज करने लगे, उसके हाथों पैरों को और तेज तेज रगड़ने लगे। थोड़ी देर बाद राजेश की सांस वापस आ गई और कुछ ही समय बाद राजेश पूरी तरह से चेतना में आ गया और ठीक हो गया। जैसे ही राजेश की आंख खुली, देखता क्या है, मैं काका के कमरे में हूँ। उसने काका से कहा, काका मैं यहाँ कैसे? तब काका ने उसे पूरी बात बताई। ऐसे ऐसे तुम बेहोश हो गए थे और मैं जब देखने गया तो मैं तुम्हें उठाकर यहाँ लाया और मैंने ऐसे ऐसे तुम्हारे पास आग जलाई, तुम्हारे हाथ पैर रगड़े, तभी तुम्हें होश आया। राजेश ने पूछा, काका आपको कैसे पता चला कि मैं अंदर हूँ, मैं अंदर फंस गया हूँ फैक्ट्री के अंदर? काका ने कहा, बेटे तुम्हारे रोज की आदत है कि तुम आते हुए भी मुझे राम राम कहते हो और जाते हुए भी मुझे राम राम कहते हो। आज मेरे दिमाग में अचानक ख्याल आया कि राजेश ने आते हुए तो राम राम कही लेकिन जाते हुए नहीं कही, कहीं राजेश किसी मुसीबत में ना हो। यही सोचकर मैं फैक्ट्री के अंदर देखने चला गया तो तुम मुझे वहाँ बेहोश अवस्था में मिले और मैं तुम्हें यहाँ उठा लाया। उसके बाद काका ने राजेश को गरम गरम चाय बनाकर पिलाई, जिससे राजेश की हालत में काफी सुधार आ गया। और उसके बाद राजेश की आंखों में आंसू आ गए और वो काका के गले लग गया। काका के गले लगकर राजेश खूब रोया। काका ने कहा, बेटा अब तुम बिल्कुल ठीक हो, रोने की कोई बात नहीं है। राजेश ने कहा, नहीं काका, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आज आपने मेरी जान बचाई। काका ने कहा, नहीं बेटे, बचाने वाला तो भगवान है, मैं कौन हूँ बचाने वाला? तो देखा दोस्तों आपने, राजेश के व्यवहार ने उसकी जान बचाई। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जैसा कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धो प्रसेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अर्थात जो विनम्र होते हैं, सुशील होते हैं, बड़ों का अभिवादन करते हैं, सम्मान करते हैं, बुजुर्गों की सेवा करते हैं, उनके आयु, विद्या, यश और बल, इन चारों में सदैव वृद्धि होती है। इसलिए हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, नित्य सुबह उठकर उन्हें का अभिवादन करें, राम राम कहें, राधे राधे कहें, जो भी आपको अच्छा लगे वो कहें। किसी भी काम को, किसी भी व्यक्ति को कभी या छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सभी कार्य करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।